क्या 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 हो गया? नाम लिखा है। क्या हो गया? नाम लिखा तो हाथ उठाओगे आप इस पे? अरे आखिरी का नाम लिखा मैंने को दूने गाली दोगे आप? ओ साहब मारो नहीं ओ साहब मारो ओ साहब वीडियो से उतारो साहब भागी जा हम महानगर मेट्रो की एक बहुत ही बेहतरीन और एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट पर बात कर रहे हैं। ये रिपोर्ट शानदार न्यूज कवरेज का एक जीता जागता उदाहरण है जो गुजरात के थड़ात से आई है। जी, और इसके तथ्य काफी डराने वाले हैं। बिल्कुल, हमारा मकसद आज ये समझना है कि जब कानून की रक्षा करने वाले ही कानून तोड़ते हैं तो जनता और व्यवस्था के बीच का विश्वास कैसे दरकता है। और हाँ, मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं कि हम केवल महानगर मेट्रो की रिपोर्ट में दी गई जानकारी का निष्पक्ष रूप से विश्लेषण कर रहे हैं। हम किसी का पक्ष नहीं ले रहे। तो चलिए इसके हर पहलू को खोलकर देखते हैं। ये वाकई एक बहुत ही परेशान करने वाली घटना है। राजेश भाई जोशी की जो ये रिपोर्ट है ना, ये वात्राड़ू के पास भारतमाला हाईवे पुलिस चौकी का एक वाकया सामने लाती है। अच्छा, तो वहाँ असल में हुआ क्या था? घटनाक्रम कुछ इस तरह है कि पुलिस किसी मामले में वहां कार्रवाई कर रही थी और उसी दौरान वहां मौजूद एक वाहन चालक ने अपना मोबाइल निकाला और वीडियो बनाना शुरू कर दिया। ओके। इस पर जो ड्यूटी पर तैनात हेड कांस्टेबल था वो भड़क गया। उसने गालियां देते हुए पूछा कि तू वीडियो क्यों उतार रहा है, और फिर सरेआम उस चालक की पिटाई कर दी। बाप रे, रुकिए एक मिनट के लिए। अगर हम पुलिस के नजरिए से सोचें तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि पुलिस वहाँ किसी संवेदनशील मामले की जांच कर रही हो? हाँ, ये एक एंगल हो सकता है। मेरा मतलब है, क्या वो वाहन चालक उनके काम में बाधा नहीं डाल रहा था? क्या पुलिस को अपनी जांच या किसी क्राइम सीन को सुरक्षित करने का कानूनी अधिकार नहीं है? देखिए, जांच प्रक्रिया को सुरक्षित करना एक बात है, लेकिन यहाँ जो हुआ वो किसी भी एंगल से कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा नहीं था। राइट। अगर कोई व्यक्ति आपके काम में बाधा डाल रहा है तो उसे कानूनी तरीके से हटाया जा सकता है, लेकिन भद्दी गालियां देना और सरेआम हाथापाई करना तो प्रक्रिया का पालन नहीं है। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो ये है कि ये सिर्फ एक पुलिसकर्मी के निजी गुस्से का परिणाम नहीं था। तो फिर क्या था? क्या ये सत्ता के दुरुपयोग का मामला है? बिल्कुल, ये अथॉरिटी यानी सत्ता के मनोविज्ञान का सीधा उदाहरण है। मतलब जब कोई पुलिसकर्मी वर्दी में होता है तो शक्ति का पूरा नियंत्रण उसके पास होता है। वो उस जगह का बॉस होता है। हाँ, ये तो है। लेकिन जैसे ही कोई आम नागरिक अपना स्मार्टफोन निकालकर रिकॉर्डिंग शुरू करता है तो वो शक्ति संतुलन तुरंत बदल जाता है। कैमरा उस पुलिसकर्मी की जवाबदेही तय कर देता है। ओह, मैं समझी। और सत्ता को ये अचानक हुआ शक्तियों का बंटवारा बिल्कुल पसंद नहीं आता। ये बहुत ही दिलचस्प नजरिया है। मतलब उस कांस्टेबल को असल में उस आदमी से कोई खतरा नहीं था, बल्कि उसे उस कैमरे के लेंस से अपनी अनियंत्रित सत्ता छिन जाने का डर था। एकदम सही कहा आपने। कैमरे ने एक ही सेकंड में उसकी ताकत को चुनौती दे दी थी। और अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो जब ये वीडियो वायरल हुआ ना, तो सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रिया सिर्फ उस एक कांस्टेबल के खिलाफ नहीं थी। हाँ, लोग पूरे सिस्टम पर सवाल उठा रहे होंगे। बिल्कुल, लोग लिख रहे हैं कि रक्षक ही भक्षक बन गए। आम जनता का यह सवाल बिल्कुल जायज है कि अगर पुलिस ही सरेआम ऐसी गुंडागर्दी करेगी तो न्याय के लिए कहां जाया जाए। इस एक घटना ने पूरी गुजरात पुलिस और विशेषकर थराद पुलिस की छवि को गंभीर नुकसान पहुंचाया है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ सोशल मीडिया के शोर तक ही सीमित रहेगा? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। महानगर मेट्रो की इस ग्राउंड रिपोर्ट ने अब पूरी व्यवस्था की साख दांव पर लगा दी है। अब सबकी नजरें अब जिला पुलिस अध्यक्ष यानी एसपी पर टिक गई हैं। वो क्या एक्शन लेते हैं? जी बिल्कुल, देखना होगा कि वे इस हेड कांस्टेबल के खिलाफ क्या सख्त कदम उठाते हैं। ये देखना वाकई अहम होगा। तो आज की इस चर्चा को यहीं रोकते हुए सुनने वालों के लिए अंत में एक विचारणीय प्रश्न छोड़ जाते हैं। आज के डिजिटल युग में जहां हर किसी के पास स्मार्टफोन है, क्या एक आम नागरिक के हाथ में मौजूद मोबाइल कैमरे ने वर्दी और सत्ता के अहंकार के लिए सबसे बड़ा खतरा पैदा कर दिया है?